सर एसएनएस अपना हो गया है क्या? मतलब TWT लाइक तो हो ही गया यार, अब अपने को बस प्रैक्टिस करनी है अच्छे क्वेश्चंस की, 1-2 वीक तक वही चलेगा। ओके सर। TWT के बाद भी वही चलेगा। सर और इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस? हाँ वही सब कराना है ना अभी, वो सब चीजें चलेंगी ना अभी। वो तो आप लोगों के कहने पे मैंने एसएनएस का टेस्ट रखवा दिया, आप लोगों ने कहा था, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इस संडे को आपका ट्रिगो इक्वेशन का टेस्ट नहीं हो सकता तो एसएनएस का करवा देते हैं। और जितना पढ़ा है, इनफैक्ट वो ऑलरेडी 80% तक तो पढ़ ही चुके हो आप, तो उतना तो हो ही जाएगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे। सर आप लास्ट टाइम वो फंडा 19 लिखा रहे थे कुछ। क्या था फंडा 19? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों वो वाली टर्म्स आप डिपेंड वैसे ही करती दे, वैसे ही दे। और सर उसमें आपने क्वेश्चन भी दिया था। तो वो तो हो गया था ना वो वाला क्वेश्चन, तो यार बचा है। सर हो गया था क्वेश्चन। रुको रुको, और सर वो लास्ट टाइम वाले क्वेश्चन में डाउट है तो क्लास के एंड में पूछो। क्या डाउट है बता, अगर वो वैसा होगा जो अभी जरूरत है तो भी बता दूंगा। सर वो जो आपने देखा ना 1 1 into 4 और 7 ऐसी सीरीज थी और डिनोमिनेटर 5 into 8 into 11 वाली थी, तो उसमें आपने डॉट 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 करके 1 1 + 3r - 3 लिखा था न्यूमरेटर में। वो 3r + 3 कैसा है वो नहीं समझा, -3। हर एक टर्म की हर एक डिनोमिनेटर की लास्ट टर्म क्या है? क्या सर? हर एक डिनोमिनेटर की लास्ट टर्म क्या है? सर डिनोमिनेटर में 5 8 11 14 5 17 है। क्या होता है? 5 क्या होता है? सर 5 मतलब? 3r 5 8 वगैरह क्या होता है? 3r + 2 होता है ना। हाँ सर, बट सर वहाँ पे आपने 5 + 3r - 3 लिखवाया है। अच्छा ओके। नहीं सर सॉरी, एक्चुअली वो मैंने लिखा था, आपने 3r + 8 लिखा था, इसलिए मुझे कंफ्यूज हो रहा था। अब तो 3r+ यार मुझे याद नहीं है मैंने क्या लिख पाया था। इस इन क्वेश्चंस में देख लेना अगर वही कंफ्यूजन आएगा। ठीक है, मैं एक्चुअली याद ठीक है नहीं आ सर। रहा है। सर तो मैंने आपको पर्सनली स्क्रीनशॉट भी भेजा था वो दिन।
फर्स्ट वाला देखें, हाँ सर। फर्स्ट वाला देखें बच्चों। हाँ सर, हो गया। हाँ सर। ओके, तो पहले जनरल टर्म लिखना है। बच्चों डाउट्स वगैरह किस चीज का रखना है मुझे बता दीजिए जरा ग्रुप पर। सर बने का रख दीजिए। बने का, ओके, मुझे बने भी डिस्कस नहीं हुआ है। तो 1A 1B का साथ में भी चलेगा। हाँ तो जल्दी ग्रुप पर पोस्ट करो ताकि हाँ, बिना डाउट से कैसे टेस्ट दोगे? खुद ही एंथुजियाज्म में टेस्ट रखवाया तुमने, टेस्ट था भी नहीं। मेरे को भी बड़ी खुशी हुई कि बच्चे चाह रहे हैं कि जल्दी टेस्ट हो जाए, और ऐसा ना हो कि बिना प्रिपरेशन की टेस्ट दे दो। सर 1A 1 भी सॉल्व कर दिया तो अब आज भी रखवा सकते हो वो डाउट। सॉल्व कर चुके हो तुम लोग, तो आज ही रखवा लो, ग्रुप पर पोस्ट कर दो और थम्स अप कर देना जो बच्चों ने कर लिया है, ताकि मुझे पता लग जाए, मैं डाउट्स रखवा दूं। ओके ओके सर। हाँ सर, 6 बजे 8 बजे चलेगा आज। ठीक है। तो अच्छा देखो टीआर क्या है, 1 × 5 × 9 टिल, जल्दी बताओ कहाँ तक, कौन से नंबर तक गाड़ी जा रही है? 1 5 4R minus 4R -3, शाबाश, वेरी गुड। और नीचे 3 × 7 × 11, कौन से नंबर तक गाड़ी जा रही है? 4R minus 1। 4R -1। तो ऊपर भी नंबर ऑफ टर्म्स चेंज हो रहा है, नीचे भी नंबर ऑफ टर्म्स चेंज हो रहा है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर कुछ ऐसा क्रिएट करें जो क्या होना चाहिए बच्चों, इसका अगला टर्म होना चाहिए, करेक्ट? नेक्स्ट वाला क्या होगा अगला टर्म, जल्दी बताओ। 4R -3 का अगला टर्म क्या होता है? 4R minus 1। 4 × R + 1 -3, करेक्ट? हाँ सर, 4R। Sorry, 4R plus 1, sorry। 4R + 1, तो 4R + 1 अगला, और यही लास्ट वाला, ये कितना होता है, करेक्ट? यस और नो? सर उसका उल्टा होना चाहिए ना? GR माइनस FR + 1 है हाँ ना? सर, उल्टा होगा। यार अगर ऊपर तुमने सेम वाला डाल दिया ना तो उस परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। नहीं सर, मतलब 4R -1 - 4R + 1 है। मतलब सब, इट वोंट मैटर, इट वोंट मैटर। अब ये दिस माइनस दिस कितना हुआ, 2 हुआ ना, तो 2 से डिवाइड करोगे। अगर वो होता तो -2 से डिवाइड कर देते, हाँ हाँ सर, समझे। समझे? हाँ सर। हाँ सर, बट बड़ा भाई छोटा भाई तो दोनों से मिलेगा। बिल्कुल। तो 1/2 तो बाहर रहेगा। देखो 4R -5 ही बचेगा ना, 4R -1 से पहला वाला 4R -5 होता है, करेक्ट? हाँ सर। ऐसा निकालेंगे। ये इसी साल जेई मेंस में आया था ये वाला, इस टाइप का क्वेश्चन। डिजिट्स मैंने चेंज कर रखे हैं, मुझे डिजिट्स याद नहीं है, तो इसी साल जेई मेंस में आया था यही 2020। कौन सा बड़ा भाई है, कौन सा छोटा भाई है? लेफ्ट वाला छोटा है। लेफ्ट वाला छोटा है, बड़ा है। बड़ा है। अरे बड़ा है। तो यहाँ पर क्या डालोगे बच्चों? N। वेरी नाइस। एवरीबडी हैप्पी? हाँ सर। और यहाँ क्या डालोगे? 1। 1 × 5 ×
क्या आएगा जल्दी बताओ। तो 1 ही आएगा ना, वो न्यूमरेटर में तो 1 आएगा। और नीचे क्या है? -1 -1 आ रहा है पक्का? श्योर? सर 3 7 डॉट 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 -1 तक जा रहा है, तो मतलब -1 ही आएगा ना। सबको समझ में आया यहाँ तक? पक्का? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, पर इसमें एक घपला है, बताता हूँ। ये नहीं है सही आंसर, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। इवन इफ ये न्यूमेरिकली सही आंसर आ जाए तो भी मेथड रॉन्ग। आई विल टेल यू द मिस्टेक इन दिस। सर वो -1 की जगह 0 आएगा ना, 1 आएगा ना डिनोमिनेटर में। अब मैं बताता हूँ बच्चों, पंगा ये, लुक एट दिस, यू वेरी फ्रैंकली सेड -1 आ जाएगा सर। जरा इस चीज का मीनिंग बता ना। 3 × 7 × 11 टिल -1, यही है ना भाई? इस सीरीज में कभी -1 आता है? तो माइनस मतलब उल्टी डायरेक्शन में पहला टर्म ना। एक मिनट एक मिनट मिनट भाई, सीरीज बोला गया 3 से स्टार्ट होगी, पक्का गारंटी। और 3 के पहले अगर कोई टर्म है ना तो वो 1 है। जब कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करते तो 1 होता है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। तो तुम 3 के पहले -1 पे कैसे जा रहे हो? डू यू रियलाइज एक आउटसाइडर आ गया है? हाँ सर। ये कुछ मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस है। इट्स लाइक सेइंग नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 1 × 2 × 3 टिल -1। अरे -1 आएगा ही नहीं। मतलब तुम दोनों इनफाइनाइट तक जा 1 रहा के है। पहले 1, अरे 1 के पहले भी नेचुरल नंबर्स की सीरीज में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो भी 1 1 1 ही बोलोगे। कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा तो 1 ही रहेगा कांस्टेंट। -1 पे कैसे पहुंच जाएगी गाड़ी? तो डू यू अंडरस्टैंड? एक आउटसाइडर आ गया, ये दिख रहा है। ये जब भी आउटसाइडर आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखो। उस आउटसाइडर का रीजन ये है कि आपने 4r -1 से जब ये 4r -1 काटा और बड़ी खुशी खुशी यहाँ पे 4r -5 उगा दिया, दिख रहा है? यू हैव written this 4r -5, right? हाँ सर। This is under the assumption that the previous term is there. लेकिन फर्स्ट टर्म में जब ये वाली हरकत मैं फर्स्ट टर्म में करके दिखाता हूँ तुम्हारे से, तुम क्या कर रहे हो? 1/3 है, 1 के अगला वाला 5 -3/2 कर रहे हो। फिर पता है आप क्या कर रहे हो? आप क्या लिख रहे हो? 1 × 5/हाफ तो बाहर है, 3 इधर है, -1। 3 से 3 काट के आप -1 लिखने की कोशिश कर रहे हो। डज दिस मेक सेंस? नो सर। 3 से 3 कटेगा तो 1 ही लिखा जाएगा ना। आया ना? हाँ सर। तो सुनो, तो जब भी ऐसा आउटसाइडर आए ना, इसका रीजन ये है कि आपकी जो फर्स्ट टर्म है ना, कि ये r = 1 आपको फॉल्स वो दे रहा है, फॉल्स टर्म दे रहा है। तो घबराओ मत, कोई चिल मामला है। आप समेशन जो है r = 1 से नहीं, r = 2 से स्टार्ट करो। तो क्या करो, रादर देन डूइंग दिस व्हेनेवर आउटसाइडर कम्स, दिस इज व्हाट यू शुड डू। देखो ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, वेरी केयरफुली लुक एट दिस। 1 × 5 × 9 टिल 4n + 1 अपॉन 3 × 7 × 11 टिल 4n - 1 माइनस, मैं 2 से समेशन कर रहा हूं तो r = 2 डालूंगा। तो 1 × 5 अपॉन कितना होगा जल्दी बताओ? 3। दिख रहा है? अब तुम्हें दिख रहा है मैंने 2 से n का समेशन कर दिया। हाँ सर, फर्स्ट टर्म ऐड कर तो देंगे। फर्स्ट टर्म अलग से ऐड कर दो। ये काम करो। ऐसा हो सकता है ये रेड वाला आंसर और ग्रीन वाला आंसर न्यूमेरिकली सेम हो जाए, वो आपकी किस्मत है, पर वो मेथड रॉन्ग ही था। कई बार सेम होते। हमने r = 2 क्यों लिया वो नहीं मुझे समझा। R2 से लेने वाली बात समझ नहीं आया। देखो हुआ ये कि तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, इस कैंसिलेशन की वजह से, ये जो कैंसिलेशन आप कर रहे हो, आप कह रहे हो प्रीवियस टर्म एग्जिस्ट करेगा 4r -5। अब 4r -5 वाला जो टर्म है वो r = 2 से ही एग्जिस्ट कर रहा है भाई, उसके आगे से कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है उसके पहले? अंडरस्टूड। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, आपको कहा गया था r = 1 to n समेशन करो tr का। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 2 से तो कर सकते हैं, और उसमें हम t1 अलग से ऐड कर देंगे। फर्स्ट टर्म ये समझ लेंगे, अलग पैटर्न दे रही है, बाकी सब में टेलीस्कोपिंग लगा लो। सब लोग ये नोट कर लो, जब भी आउटसाइड द पैटर्न आउटसाइडर आ जाता है, ये स्टिल वाली सीरीज में, जब भी इसमें आउटसाइडर आता है तो यही काम करना है। हम समेशन 2 से n कर रहे हैं और फर्स्ट वाला ऐड कर रहे हैं।
नोट किया? सर 1 मिनट। ये टिल वाले फंडों में होता है। ये बेसिकली आपने अजम्पशन लिया ना कि मैं जब इसको काटूंगा तो इसका प्रीवियस वाला यहाँ आ जाएगा। अरे प्रीवियस वाला होना तो चाहिए, फर्स्ट टर्म में तो प्रीवियस वाला था ही नहीं। बेसिकली प्रीवियस वाला देखा जाए तो 1 है, पर आप वो पैटर्न में जाके उसे -1 बोलने की कोशिश करो। दिक्कत समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर हो गए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है इस गलती के बाद भी आंसर सही आ जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं हम ये गलती करेंगे। यू अंडरस्टैंड? तुक्का होता है। हाँ, मतलब वो तुक्का है, किस्मत है, पता नहीं, शायद यहाँ भी सही आ जाए। देखो जरा, नहीं आता है। +½ बनाना है, 1/2 +1 बनाना है, -5/3 एक्चुअली 1/2 पूरे पे लगेगा ना। सो 1/2 पूरे पे नहीं लगेगा ना? वो हाँ सॉरी, 1/2 उसके लगेगा खाली, तो -5/6 प्लस, हाँ देखो गलत आंसर आ रहा है, ग्रीन वाला आंसर गलत है मेरे को। ऐसे होते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें किस्मत बच्चों की चमक जाती है, वो सेम ही आ जाता है पर वो किस्मत है, लक है, हक नहीं है। हम लोगों ने बच्चों अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा है? प्रोग्रेशंस पढ़े हैं, एपी, जीपी, एचपी, एएफ, इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन, इंसर्टिंग ज्योमेट्रिक मीन, ये सब पढ़ा हुआ है। एपी, जीपी, एचपी के छोटे, एजीपी, वेजीपी छोटे मोटे बचकानी सीरीज पढ़ी है। उसके बाद अब हम एक्चुअल सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें टेलीस्कोपिंग को हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये होने के बाद हमारा पार्ट आएगा जिसमें हम इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट सेक्शन होगा, वो अभी तक हमने किया नहीं है, वो करने वाले हैं अभी। वो बाइनोमियल में है ना? नहीं, वो इसी चैप्टर में ही है। उसने बाइनोमियल उसने गलती से लिखा है टाइम टेबल में, अभी खत्म तो हुआ ही नहीं चैप्टर, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा? इतना वास्ट चैप्टर है ये। पर हाँ, इतना जरूर हो गया है कि जेई के आज तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें से 90% आप कर सकते हो आराम से, एडवांस के ना? एडवांस के। इनफैक्ट इस साल जेई एडवांस में जितने भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर के, वो तो सारे कर ही सकते हो। चले आगे। हाँ यस सर। सर। सर आप एक बार ये समझा सकते हैं कि ऐसा सिनारियो एग्जैक्टली कभी आता है? आपको कभी आता है कि कैसे पहचानोगे कि ये सिनेरियो है? हाँ सर, वही कि कैसे पहले तो यार क्वेश्चन देख तुम्हें के 3 into समझना। 7 into 11 करते करते तुम्हें -1 डालना पड़ रहा है। अब -1 सीरीज का पार्ट है क्या? 3 into 7 into 11 आगे चलते हुए ये सीरीज शुरू 3 से हो रही है और ऐसे चलती जा रही है, इसमें -1 कब आएगा? ओके सर। हाँ सर। तो इसका मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग व्हिच डिडंट एग्जिस्ट देयर। You are expecting the existence of 4r minus 5, but for existence of 4r minus 5, that means your r should at least be 2. मतलब इस इधर से एग्जिस्ट करेगा, 7 से 7 कट गया तो 3 आ गया, पर इस वाले के पास तो नहीं है ना। समझ गए? हाँ सर, थैंक यू। चलो गुरु, ये वाला करो, बी पार्ट। देखो बी और सी में भी कुछ इस तरह की चालाकियां आएंगे, देखना जरा। एक मिनट रुको, मैंने क्वेश्चन शायद गलत लिख दिया, 1 मिनट। तो बी करेक्ट है ना? हाँ करेक्ट है, करेक्ट ही लगा। हाँ सर, बी में भी ऐसा ही है, फर्स्ट के जैसा। सर हो गया का एक साथ हो जाएगा कि टाइम लगेगा? क्या सर? ट्यूटोरियल ज्यादा डाउट्स है कि कम डाउट्स है? सर कम ही है। तो कम है सर।
तो 1A 1B एक साथ रखवा दूं? हाँ सर, हाँ अब भी। सर। सर आप 8 बजे या 8 बजे के बाद रख सकते हैं क्या? 6 बजे रखवाता हूँ, ताकि अगर 9 बजे भी खींच गया तो भी चलेगा। सर तो 8 बजे होगा तो अच्छा रहेगा। तो 8 से 11 बजे 7 बजे रख लो। 6 बजे रखवा रहा हूँ, इसलिए रखवा रहा हूँ 6 बजे कि अगर मान लो 1A और 1B में टाइम भी लग गया खत्म होने के लिए, तो 9 बजे तक भी आप फिनिश कर लोगे। ये लो जी, रखवा दिया 6 बजे। सर भी 8 PM बोल रहे हैं। अच्छा भाई, ओके, 8 PM ही रख लो। 8 PM है भाई, 8 PM है। हाँ सर, थैंक यू। सर बीएनसी हो गया। BNC हो गया? BNC में कुछ ऐसा घपला था क्या? फॉल्स टर्म का बी आउटसाइड? में था। अच्छा था, करो करो। सर यस बेटा। सर प्रीवियस सम में जब हमने 1/3 ऐड किया था, तो मतलब सिंस वो टर्म 1/2 के अंदर था, तो फिर हमने जब 1/3 ऐड किया तो हमने 1/6 क्यों नहीं, नहीं ऐड हमने किया? बेसिकली ये TR है, इस TR का समेशन हमने 2 to n किया और उसमें अलग से अब 1/3 ऐड कर। तो अगर लाइक फॉर एग्जांपल, मतलब बेसिकली मुझे ये नहीं समझा कि हमने ये जो सेकंड टर्म था अंदर सब्ट्रैक्शन के अंदर, वो हमने 2 से n लिया ना। हाँ, मतलब यही मैंने इसी चीज का समेशन 2 to n किया है और फिर लास्ट में 1/3 ऐड किया। अच्छा, समझ गया। चलो जी, बी वाला हुआ बच्चों? बी सर 1 मिनट, अभी हो गया, अभी हो गया। बी हो गया। बी क्या है? 1/3 में भी सेम चीज हो रही है। हो रही है क्या? हो रही है सर। 3 सर बी में तो ए जैसे डिनोमिनेटर्स हैं। यही है ना? तो TR ऊपर तो है 2R -1। देखते रहना मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं। 3 × 7 × 11 टिल 4R -1। सही है क्या? यस सर। अच्छा, ध्यान दीजिए, ऊपर वाले को क्या स्प्लिट करना होता है? लास्ट माइनस फर्स्ट या लास्ट माइनस वन? 2 से डिवाइड कर दीजिए ना पहले। डिवाइड कर दो। रुको, लास्ट माइनस फर्स्ट या लास्ट माइनस वन? लास्ट -1। तो 4R -1 कितना होता है? 4R -2 चाहिए। 4R -2 यहाँ पे कैसे बनाऊं? 2 से डिवाइड। करेक्ट है बच्चों? हाँ सर। सभी 2 से सम ले लेंगे। अब इधर देखो, अब हम बड़े मजे से इसमें वो डालने की कोशिश करते हैं। 1, ये छोटा भाई है, तो ये तो -1 आ गया, ये तो फिर वो आउटसाइडर आ गया, दिख रहा है? हाँ तो सर। घबराओ नहीं, 2 से कर दो। अगर 2 में भी आउटसाइडर आ जाए ना तो घबराओ नहीं, 3 से कर देना। 3 से कर देंगे और पहले 2 कर देंगे। तो 2 से कर रहा हूँ। 1/3 -1/3 × 7 × 11 टिल 4n -1
और बस फर्स्ट टर्म अलग से ऐड कर दो। सर सी का टीआर मिल रहा है बट एसएन नहीं मिल रहा है सी का। देखते हैं, सी वाला कर देते हैं। चले अगला सी वाला करें। हाँ सर। 5 11 5 12 18। अच्छा 5 11 5 into 12 18 5 into 12 into 19। ऐसा ही आ रहा है। हाँ सर। तो टी आर है 5 into 12 into 19। अब ये क्या सीरीज है? इस 7 -2 सर। तो 7r -2 करेक्ट, और लास्ट में 7r+4 मल्टीप्लाई कर देंगे। और 7r+4 करेक्ट है, परफेक्ट है बच्चों। अब इसमें क्या पढ़ाया था? इसके आगे वाला 7r-2 के आगे वाला क्या होता है? 7r+5। 7r+5। तो आगे हम बनाना चाहते हैं 7r+5 -1। अरे क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सर। डायरेक्ट सर वो फंडा क्लिक नहीं हुआ। पहली बात तो बच्चों मैं ये बता दूं, जो मैं आपको फंडे बता रहा हूं ना, ये मेरी गारंटी है कि 95% इन्हीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा एग्जाम में। 95% ऑफ रेयर चांस कि जो क्वेश्चन इनसे नहीं हो रहा होगा वो क्वेश्चन इनके कॉम्बिनेशन से हो जाएगा। मैंने आज तक जेई के इतने सालों के पेपर में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं देखा है जो हमारे फंडों से ना हो। तो इनको ढंग से दिमाग में फिट करो। आप अपनी मॉड्यूल देखो, कोई भी बुक देखो, ये फंडेस इस तरह से लिस्ट नहीं है जिस तरह से मैं लिस्ट करवा रहा हूँ आपको। इसीलिए ये चैप्टर लोगों को पजल करता है। अभी देखो कुछ फंडे प्रोग्रेशन में भी दूंगा मैं आपको अच्छे अच्छे। अभी प्रोग्रेशन में उतने अच्छे फंडे और दिए नहीं, मैं अभी देने वाला हूँ, आएगा। अच्छे से नोट करना इनको। 5 into 12 into 19 7r -+5 मजेदार। 5 into 12 into 19 till 7r -2। हाँ ये तो शरीफ है यार। -5। -5। आओ कूल यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था ये तो। इसमें कुछ दिक्कत नहीं हुई, इसमें कोई आउटसाइडर नहीं आया। एक्चुअली बताऊं क्यों आउटसाइडर नहीं आया? इसमें तो आप वैसे ही अगला वाला ही दे रहे हो, कुछ कट तो नहीं है ना। चले आगे दोस्तों। यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। यस सर।
सब बच्चे मॉड्यूल खोलें, मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन करेंगे। पेज पलट सकता हूँ बच्चों? हाँ सर। ठीक है, तो जरा ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सर उसके बाद आपसे एक चीज देख सकते हो क्या? डाउट है मुझे एक छोटा। बोलो बोलो। क्या सर? हाँ बोल बोल। सर एक है 1 into 4 into 7 डॉट डॉट, उसका डॉट 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 करके क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, वो नहीं आ रहा है। 1 into 4 into 7 डॉट 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 डॉट। और सर डिनोमिनेटर में 5 8 11 है, ऐसा 5 into 8 into 11। ना ना देखो, इससे डॉट 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 से नहीं पता लगता, मुझे पहला टर्म बता के। एक मिनट सर, क्योंकि आपने TR ऐसे लिखा था तो उसमें डाउट आ रहा था। तू टर्म बताना क्या है। सर 1 into 4 upon जो क्वेश्चन दे रहा हूँ करने स्टार्ट करना। सर वो वाला क्वेश्चन बोलो जो आप लिख रहे थे। हाँ एक मिनट, मैं बस लिख दूं बेटा, उसके बाद अच्छा अभी डबल समेशन भी बाकी है। डबल समेशन भी नहीं पढ़ाया बच्चों अभी तक। अभी तो बाकी है यार ये चैप्टर, इट विल टेक टाइम, अभी खत्म नहीं हुआ। चलो हाँ बोल बेटा, क्या टर्म है, जल्दी बता। सर 1 into 4 हम्म upon 5 into 8 into 11, हम्म, फिर 1 4 7। बस बस अब मैं लिख दूंगा। हाँ सर यही है। यही है ना। हाँ सर। तो TR विल बी 1 into 4 टिल लास्ट टर्म क्या है, 4 7 10, 4 7 10 होता है 3R plus 1। अच्छा नीचे है 5 into 8 सर into 3R सर 3R -2 नहीं होना चाहिए वो। क्यों होना चाहिए बेटा। सर फिर 1 नहीं आएगा ना 14 11 न्यूमरेटर।
इज 3r प्लस 8। हाँ जी, अब बोलो क्या नहीं होना चाहिए? 3r प्लस सर न्यूमरेटर 3r माइनस 3 नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए 3r माइनस 3? क्योंकि सर पहला अगर 1 डालते हैं तो फिर 1 मिलेगा, 2 डालते हैं तो 4 मिलता है। भाई साहब ये माइनस 2। टिल कहाँ तक है वो होता है, ये लास्ट नंबर बताता है ना ये। ओके अभी समझा सर, समझ गया सर मिस्टेक।
हाँ बच्चों 7th हुआ, INE1 का 7। सर मुझे इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में डाउट है कि मतलब ऐसे कुछ भी दे दिया और उसको फिर पूछा कि HP। ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये ना एक छोटी सी नीट ट्रिक से हो जाएगा। हम इसमें मजदूरी भी कर सकते हैं और ट्रिक भी लगा सकते हैं। पहले मजदूरी से करूँ कि पहले ट्रिक से करूँ? सर दोनों। सर पहले मजदूरी। पहले प्लेन मजदूरी, ठीक है। पहले मजदूरी। तो उसने कहा है कि B + C - A / A plus A plus B minus C by C is equal to twice of C plus A minus B by। सर शायद असाइनमेंट में भी था। ठीक है, ये दिख रहा है बच्चों, ये रिलेशन दिया हुआ है। हाँ सर। अब इसी को मैं सिंप्लीफाई करूंगा और इसी को सिंप्लीफाई करके बताओ मैं क्या प्रूव करने की कोशिश करूंगा। मैं ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा 1/a + 1/c is 2/b। इसी को सिंप्लीफाई करके ये निकालूंगा। और ऐसा नहीं निकल नहीं सकता, बिल्कुल निकल जाएगा। मैं मजदूरी वाला मेथड भी प्रॉपर्ली कर देता हूँ, ठीक है। लिख लो, ये मजदूरी अप्रोच है। थोड़ी इरिटेटिंग जरूर है पर करना तो जा ही सकता है। तो मैं LCM ले रहा हूँ और देखना किस स्टाइल से करूंगा मैं। ये भी स्टाइल आना चाहिए। देखो LCM ले लिया, दिख रहा है? हाँ सर। अच्छा, अब इधर देखो, सब टर्म्स एक जगह कंबाइन करते हैं। A²B नाम का टर्म है और A²C कितने हैं? एक ही है। -2A²C है, दिख रहा है? हाँ। ऑल्सो और क्या क्या टर्म है? सर फिर AC² है प्लस ए, कितने AC² है? -2AC² है, करेक्ट। फिर B²C है। तो ये अकोमोडेट हो गया, ये अकोमोडेट हो गया। फिर हाँ B²C प्लस AB², ये अकोमोडेट हो गया। और -2ABC शायद कट जाएगा, राइट? हाँ सर। -2ABC कट गया है और प्लस B²C है प्लस BC², यही है ना? हाँ सर। ठीक है। अब देखो बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व करो। हमें ये प्रूव करना है ना 1/A + 1/C - 2/B = 0। हाँ सर। यानी हमें यही प्रूव करना है ना BC + AB - 2AC = 0। हाँ, इसको स्क्वायर कर देंगे। हाँ, नहीं स्क्वायर मत करो, इसमें से कॉमन निकालो उसी को जबरदस्ती। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। AB, तो एक काम करते हैं, इसमें से एक खींच लेते हैं। A × AB प्लस -2 BC, लिखो BC - 2AC, जबरदस्ती बनाया हमने, दिख रहा है? इसमें से ये जबरदस्ती हमने घुसा दिया। अब देखो इसमें एक ABC आ चुका है। हाँ सर। और वो था नहीं, तो एक -ABC अलग से डाल दिया, दिख रहा है? हाँ सर। इसमें -2A²C है, हाँ है ना? वो ऑलरेडी है, तो चलो वो यूज हो गया, दिख रहा है? ये दो यूज हो गया और ये एक्स्ट्रा आ गया, देखा? हाँ सर। अब देखो -2AC² है। -2AC² में से एक काम करते हैं, ये टर्म उगा सकते हैं। इसमें से क्या करता हूँ, +C कॉमन ले लेता हूँ, तो ये -2AC आ जाएगा, दिख रहा है? हाँ सर। और क्या चाहिए? BC चाहिए, तो ये देखो इधर से BC मिल जाएगा, दिख रहा है? हाँ सर। और एक AB चाहिए ना? उगाना पड़ेगा, वो उगा देते हैं, AB और ये लो -ABC। इज दैट ओके क्लास? यस सर। चलो अब देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये बचे। इनमें से BC वाला, हाँ, इसमें से वापस B कॉमन ले लो। AB + BC तो है ही, -2AC उगाना पड़ेगा, ABC एक और है। +2ABC। यस और नो? इसी को मैनिपुलेट ऐसे कर दिया, हाँ या ना? हाँ सर। डू यू ऑब्जर्व, ये 2ABC ABC स्वाहा हो गए सारे। हाँ सर। और ये दिख रहा है टर्म कॉमन आ गया। हाँ
आई थिंक काम हो गया हमारा। हाँ सर। AP प्लस BC माइनस 2AC कॉमन A प्लस C प्लस B इज इक्वल टू 0, हेंस आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। उसने क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, A प्लस C प्लस B 0 क्यों नहीं हो सकता? नहीं दिया है सर। देना चाहिए था, A प्लस B प्लस C नॉन जीरो बोलना चाहिए था उसको, देता तो सही। तो दोनों केस पॉसिबल होगा ना, तो वो हाँ, गलत भी दोनों नहीं हो केस जाएगा। तो A प्लस B प्लस C नॉन जीरो देना चाहिए। बट डू यू अंडरस्टैंड, काम डन है हमारा। तो हमें जिसको AP या उसमें प्रूव करना होता है ना, उसको जबरदस्ती फैक्टर खींचते हैं बाहर, दिख रहा है? हाँ सर। जबरदस्ती फैक्टर खींचो, वो खींचेगा ही खींचेगा, गारंटी है खींचेगा वो। ये मजदूरी वाली अप्रोच है, अच्छी अप्रोच है, आई लाइक दिस अप्रोच। पर ये छोटी नहीं है, लेंदी है, याद रखना। टाइम जाएगा बहुत इसमें। हाँ, ऑल्सो सर सर हम इसे मोस्ट a प्लस क्वेश्चंस बी में प्लस दिया सी होता है। के फॉर्म में कर सकते हैं क्या? हाँ, सर आप हम इसे a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लाके कर सकते हैं क्या? उससे -2 निकल से- करते करते। अब मैं दूसरा तरीका सिखाता हूँ आपको इसी को। सर वो दूसरा टेक्निक बताए ना। चले आगे, दूसरा वाला बताऊं। हाँ सर। दूसरा टेक्निक देखो, दूसरा टेक्निक पता है, थोड़ा सा ट्रिकी है, पर अगर क्लिक हो जाए तो मजा ही आ जाता है। इधर देखो क्या है, क्वेश्चन क्या था, किस किसको AP में, कौन से AP में थे? B प्लस C माइनस है। B प्लस C माइनस A अपॉन A। आगे दूसरा C प्लस A माइनस B अपॉन B। B। ओके, तीसरा A प्लस B माइनस C। अपॉन C। करेक्ट है। हाँ सर, और ABC SP में प्रूव करना है। हाँ, जो भी है। अब इधर देखो बच्चों, ये अगर AP में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखना जरा, सर B डिफरेंस प्लस एकदम। C। अरे रुको ना, ये AP में हो गया, हाँ या ना? हाँ सर। तो इसका मतलब इस वन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। AP की टर्म्स में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो वापस AP रहता है, या कुछ भी ऐड कर दो तीनों में, यानी C प्लस B बाई A, C प्लस A बाई B और A प्लस B बाई C AP में, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। अच्छा उधर ध्यान से देखना, AP की तीनों टर्म्स को तुम देखना मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अल्टीमेटली इनको इस तरह से सिंप्लीफाई करूंगा कि 1/A 1/B 1/C बन जाए। तो अब मुझे ऊपर वाली टर्म्स हटानी है। अब मैं कैसे हटाता हूँ, देखना जरा ध्यान से देखना। राइट। हाँ हाँ, देखो देखो देखो, इन्हें, हाँ, अब इसमें वापस मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, देखना जरा, 1 -1 हटा के एक और +1 ऐड, ये भी AP में रहेगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये ऐसा आ गया, A प्लस B प्लस C कॉमन अपॉन A प्लस B प्लस C कॉमन अपॉन B, A प्लस B प्लस C कॉमन अपॉन C, ये AP में। हाँ सर। अब AP से कोई टर्म अगर काट भी देता हूँ, सर बट वो काट नहीं सकते ना AP में। अगर AP से कॉमन फैक्टर है ना। कॉमन फैक्टर काट सकते हैं अगर, इफ K KB KC आर इन AP, दैट मींस ABC आर इन AP, ओके। हाँ सर। हेंस सर एक क्लिक कैसे होता है? इसी की कराता हूँ प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले नोट तो कर लो उसको, ऐसा भी कर सकते हैं।
सर क्वेश्चंस वाला पेज दिखा सकते हैं? सर क्वेश्चंस वाला पेज दिखा सकते हैं क्या? एक मिनट सर, एक पहले से कॉपी कर लो। हो गया सर। Done, sir. ये लो क्वेश्चंस कॉपी करो। पहिलं तुम्ही केलं? पहिले कोणी केलं? काळात कोणी केलं? पहिलं तू पोटात मारलं म्हणून. फोर्थ हो गया? फोर्थ? यस सर। यस सर।
फोर्थ किससे नहीं हुआ? सर एक बार कीजिए ना। फोर्थ कर देते हैं, चलिए। सर उसमें 23 डालना पड़ेगा। देखते हैं। हाँ फोर्थ देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। डिस्कस हुआ था दीपक सर की क्लास में। हाँ फोर्थ देखो, सम ऑफ टू एपी, उसने 21 डालना पड़ेगा। एस एन डैश अपॉन एस एन का रेशियो दिया हुआ है 2n+3 अपॉन 3n+1। बच्चों आपको याद है एस एन डैश को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं n टाइम्स t डैश n+1/2। ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? याद आया? तो ये कैसे लिखा आपने? अरे पढ़ाया था यार, ये नहीं पढ़ाया था क्या? सर ऐसे स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा था पर स्कूल में किया था। अरे लिख लो, वेरी क्रूशियल फंडा, मस्त फंडा, लिखो। फॉर एन एपी एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n/2 n-1 इंटू डी, करेक्ट? हाँ सर। जैसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर n बाहर खींच लो तो a प्लस n-1/2 इंटू डी, करेक्ट? अच्छा n/2 ये देखो ये क्या है, a प्लस n+1/2 -1 इंटू डी, करेक्ट? which is n into t n+1/2. This works even if n+1/2 is not a natural number. Works even if n+1/2 does not belong to natural number. सर ये लिखाया था आपने? लिखवाया था ना? अच्छा ये बेसिकली tn+1/2, ये जो वैल्यू होती है ये किसी भी एपी का एवरेज होती है। यार लिखवाया है मैंने, लिखवाया है ना? सम ऑफ एपी अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स एवरेज ही आ गया ना। ये याद रखो tn+1/2 कभी कभी असली टर्म भी हो सकता है। अगर n लेट से 9 है तो ये बन गया t5, यानी पांचवा टर्म सीरीज का एवरेज है। और कभी कभी ये फिक्टिशियस टर्म भी हो सकता है, असली टर्म नहीं है, बस ऐसी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ये। n अगर लेट से 8 हो गया तो t4.5 सीरीज का एवरेज है। t4.5 सीरीज का एवरेज, इसका मतलब ये है सीरीज के किसी भी टर्म को सीरीज का एवरेज नहीं बोल सकते, पर हाँ t4.5 एवरेज है तो इसका मतलब सीरीज के tr में अगर r की जगह 4.5 डालोगे तो जो आंसर आएगा वो सीरीज का एवरेज है। तो t4 + t5/2 करेंगे तो वही मिलेगा। यस, बिकॉज इट्स एन एपी, इसलिए t4 + t5/2 करेंगे। याद रखो अगर जीपी में t4.5 बोला जाता ना तो वो t4 into t5 का रूट करते हैं। हाँ सर, वो gm ले लेते हैं। करेक्ट। एनीवेज ये समझ में आया? ये वेरी क्रूशियल इन्फो है, करेक्ट? हाँ है ना? सर n से n कट गया। आपको किसका रेशियो चाहिए? 11th टर्म। 11, तो आप ये यहाँ पे 11 बनाना चाह रहे हो, तो यू वांट n+1/2 टू बिकम 11, तो n को क्या डाल दो? 23। 21। सॉरी। ये नोट कर लो, इट्स वेरी क्रूशियल फॉर्मूला। सर 11th कैसे होगा? हम्म,
क्या हुआ? 11th कैसे होगा? 11th करें? नहीं तो थोड़ा टाइम दीजिए ना 11th के लिए। 11th चलो जल्दी ट्राई करो। सर 4th क्वेश्चन में मैंने डिफरेंट मेथड यूज किया बट मेरे को सेम आंसर आ रहे हैं। आंसर सेम आ रहा है? यस सर। तो चलेगा बेटा। तो इसमें बेसिकली समेशन फॉर्मूला को 2 से डिवाइड करके n पे वो वैल्यू डाल सकते हैं, फॉर्म में आ जाता है। करें 11th? हाँ सर। क्या क्वेश्चन है? S3R S3R minus SR minus 1 R-1 upon S2R हाँ minus S2R minus 1 जो तो T of 2R ही बन जाएगा। इज इक्वल टू 2R + 1 मिल रहा है, ये कह रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। सर लेफ्ट वाले पार्ट को सम ऑफ R से लेके 3R तक भी लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, वही लिख लो। क्या चाहते हो वही कर लें? वही कर लो तुम। तो उससे फायदा होगा कुछ? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने।
अब इधर देखो, ऑब्जर्व करो, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये एक वापस एपी है। इज दिस एन न्यू एपी और नॉट? हाँ सर। इस न्यू एपी में ऑब्जर्व करो, इस न्यू एपी, ये जो न्यू एपी में इस पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2r नहीं, 2r plus 1। हाँ, इज 2r plus 1। तो अगर हम इसको फर्स्ट टर्म मानते हैं, f1 plus f2 till f2r plus 1, यही है ना कहानी, इज हाँ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इनटू f2r plus 1 plus 1/2, हाँ है ना? सही क्या लिखा नहीं समझ। अरे f1 plus f2 till fn should be equal to n times fn plus 1/2, हाँ सर, हाँ सर। correct? So it should be equal to 2r plus 1 f of r plus plus 1। 1, correct? हाँ सर। ये f of r plus 1 इनका इसका मिडिल टर्म होगा, ये मिडिल टर्म ही तो होता है। हाँ सर। तो वो tr और t इसका मिडिल टर्म होगा, t3r का एवरेज होगा, वो तो t2r ही होगा। 2r है, हो गया। आप ऐसे भी देख सकते हो, f of r plus 1 is nothing but f1 plus r plus 1 minus, हाँ, r plus 1 minus 1 into कॉमन डिफरेंस, हाँ या ना? करेक्ट? ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको डाउट हो रहा है ये कैसे लिखूं, दिख रहा है कि नहीं? तो अभी आपने बताया था ना। हाँ, अब f1 क्या हुआ, tr हुआ, ये r plus 1 हुआ, minus 1, तो इट इज r टाइम्स, अब d को क्या लिख सकते हैं, t r plus 1 minus tr। अच्छा, वो तो बड़ा ही हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ज्यादा, वो यही बेटर है जो मैं tr सीधा प्रूव कर दिया। याद रखो, ये जो टर्म आता है ना, दिस इज द एवरेज ऑफ एंड पॉइंट्स आल्सो, द एंड पॉइंट्स का भी एवरेज रहेगा। इनफैक्ट ये वाला जो हमने रिलेशन बनाया है ना, ये रिलेशन जनरली एक एपी के लिए ऐसे साउंड करता है, इसको देखो जरा, एक जनरल इसमें, अगर हम tm प्लस tm प्लस 1 से चलते चलते tn तक जाएंगे, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, n माइनस m प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स इंटू t m प्लस n/2 होगा। ऐसे लिखो इसको, ये जनरल है। सर मतलब जो राइट में हम लोग को मिडिल टर्म मिला वो फॉर्मूला डाल के, और लेफ्ट में जो मिडिल टर्म है वो दोनों सेम है, इसके लिए प्रूव हो गया ना। सर एक बार पीछे वाले पेज पे जाएंगे, वहां मुझ पर एक डाउट आ रहा था। सर यहाँ S3r-SR-1 से नीचे वाला AP कैसे आया? इसका मतलब ये r-1 तक का समेशन है, ये 3r तक का समेशन है, तो कौन कौन सी टर्म एक्स्ट्रा है? यस r plus 1 r plus 2 ऐसी वजह सर, r-1 के आगे वाले 3r के पहले वाले। ओह ठीक है सर, हाँ थैंक और वैसे पता है, ये सब फंडा लगाने की जगह आप वो फॉर्मूला भी लगा देते ना, तो भी हो जाता, a प्लस, मर्जी है तुम्हारी। बस समेशन का ना सर सीधा। हाँ, वो थोड़ा सब बट फिर T2R लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। क्या पूछ रहे हो बेटा? नहीं सर, समझ गया।
सबने वो जो नेक्स्ट पेज पे रिजल्ट लिखा वो तो लिख लिया ना? तो वही हो गया ना, वही फॉर्मूला से अलग तरीके से लिखा है ना। अगर आपने कभी भी एक सीरीज बनाई है, एपी नहीं, फॉर एनी सीरीज जिसका कुछ पार्ट भी आपने उठा लिया, टीएम से आप टीएन तक चले गए, तो द मिडिल टर्म इज ऑलवेज टीएम प्लस एन बाई 2। अब वो मिडिल टर्म एवरेज होगी कि नहीं होगी वो अलग कहानी है। एपी के लिए वो मिडिल टर्म एवरेज भी बन जाता है, समझ रहे हो ना? फॉर एन एपी दैट मिडिल टर्म आल्सो बिकम्स द एवरेज। अंडरस्टूड? बट उसको मिडिल टर्म जरूर बोलेंगे, मतलब तुम चाहे जीपी ले लो तो जीपी का भी मिडिल टर्म टीएम प्लस एन बाई 2 ही होगा। और अगर वो नॉन रियल आ रहा है तो भी वन ऐड कर देंगे। बताते इन केस इट्स एक्चुअल, अगर ये एक्चुअल होता है तो हम यही बता देते हैं। सबको समझ में आ रहा है? अगर एक्चुअल नहीं होता, इन केस इट्स फिक्टिशियस, तो राउंड अप कर देते हैं। नहीं, राउंड अप नहीं करते। वी हैव टू मिडिल टर्म्स, उसके लेफ्ट और राइट वाले टू मिडिल टर्म्स, और वो कौन सी होती है मैं आपको बताता हूं। टी एम प्लस एन बाई 2 का बॉक्स, ये जानते हो? हाँ सब बढ़ रहा है। ये उसके पिछले और आगे वाली, मान लो अगर टी 7.5 आया है तो उस केस में अगर ये फिक्टिशियस आ गया ना तो हम उसे मिडिल टर्म टी 7.5 को नहीं बोलेंगे, टी 7 और टी 8 दोनों को मिडिल टर्म बोलेंगे। वैसे राउंड डाउन किया एक और एक राउंड अप किया इन शॉर्ट। ठीक है, पर उस केस में दो मिडिल टर्म हो गए। बेसिकली वो सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, इसलिए उसके बीच में दो टर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर ऑड होता है तो एक ही मिडिल टर्म होता है। याद रखो, मिडिल टर्म को एवरेज होना जरूरी नहीं है। एवरेज मतलब अर्थ ऐड करके अपॉन एन कर दिया, ऐसा सिर्फ एपी में होता है। जीपी में एक्चुअली पता है मिडिल टर्म किसके इक्वल होगा? जीएम वाला है ना। और जीपी, और जीपी पता है क्या होगा? आपने टीएम इंटू टीएन, सॉरी टीएम इंटू टीएम प्लस 1 इनको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर वो मिडिल टर्म की पावर एन ये आएगा। जीपी में ऐसा होता है। बेसिकली उनका ज्योमेट्रिक मीन होगी वो। एपी था इसलिए वो अर्थमेटिक मीन बनता जा रहा था, एवरेज बनता जा रहा था। जीपी था तो वो ज्योमेट्रिक मीन है। एचपी होगा तो उनका हार्मोनिक मीन होगी वो। समझ रहे हैं? हाँ सर। लिखा सबने? यस सर। चलो जल्दी, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 11th हो गया ना? 13 भी हो गया? करो जल्दी, 13 करो, फिनिश करो। हो गया।
हुआ 13? हाँ हाँ सर हो गया। यस सर डन। 13 is done. सर जाए अभी। चलो जनता नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं।